हेलो। आज हम प्रमुख संत और उससे संबंधित संप्रदाय के बारे में बात करना चाहते हैं, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी तरह का एग्जाम हो, बिहार स्पेशलिस्ट किसी भी तरह का एग्जाम हो, बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस हो, है ना, बीपीएससी हो, है ना, इस तरह से कहीं भी एग्जाम है, बीएसएससी हो, इस तरह के एग्जाम सभी में पूछे जाते हैं। इसे एक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो आप इसे अच्छे से देखें ताकि आप आसानी से इससे पूछे जाने वाले प्रश्न बना सकें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, एक संत आए रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो काफी पॉपुलर संत थे, उनका पूछा जाता है, उनके बारे में पूछा जाता है कि रामानुजाचार्य जो है किस संप्रदाय से संबंध रखते थे। रामानुजाचार्य का जो संबंध था, श्री संप्रदाय से संबंध था। रामानुजाचार्य जो संत थे, उनका संबंध जो है किस संप्रदाय से था, तो श्री संप्रदाय से संबंध था। उसके बाद हम बात करते हैं मध्वाचार्य। मध्वाचार्य भी काफी पॉपुलर संत थे, काफी लोकप्रिय संत थे। उनका संबंध जो है ब्रह्म संप्रदाय से था। उनका संप्रदाय किस संप्रदाय से था, तो ब्रह्म संप्रदाय से था। फिर बल्लवाचार्य के बारे में बात करें कि बल्लवाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था, तो बल्लवाचार्य का संबंध रुद्र संप्रदाय से है। बल्लवाचार्य का संबंध जो है रुद्र संप्रदाय से है। फिर हम बात करें संत लालदास, है ना। संत लालदास भी एक संत हुए जो कि काफी पॉपुलर संत थे, लोकप्रिय संत थे। उनका संबंध जो है लाल पंथ संप्रदाय से था। यानी संत लालदास का संबंध जो है लाल पंथ संप्रदाय से था। फिर हम आगे बात करते हैं गोविंद प्रभु के बारे में, है ना। गोविंद प्रभु जो है वे महानुभाव पंथ से संबंध रखते थे। गोविंद प्रभु जो है महानुभाव पंथ से संबंध रखते थे। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि गोविंद प्रभु जो है किस संप्रदाय से संबंध रखते थे, तो महानुभाव प्रभु पंथ से। उसके बाद निम्बार्क। निम्बार्क भी काफी लोकप्रिय संत हुए। उनका संबंध जो है सनक संप्रदाय से था। काफी पूछा जाता है क्वेश्चन निम्बार्क से के बारे में कि निम्बार्क जो है किस संप्रदाय संबंध रखते थे, तो सनक संप्रदाय, है ना। कौन संप्रदाय संबंध रखते थे, तो सनक संप्रदाय। फिर हम बात करते हैं जगजीवन साहब के बारे में कि जगजीवन साहब जो है किस संप्रदाय संबंध रखते थे, तो सतनामी, है ना, सतनामी संप्रदाय। जगजीवन साहब जो है किस संप्रदाय संबंध रखते थे, तो सतनामी संप्रदाय से संबंध रखते थे। फिर हम कर रहे स्वामी हरिदास के बारे में जानते हैं कि स्वामी हरिदास जो है स्वामी हरिदास के बारे में हमेशा पूछा जाता है ना। जिसे ध्यान देना है कि स्वामी हरिदास का संबंध जो है किस संत संप्रदाय से था, तो सखी संप्रदाय से था। किस संप्रदाय संबंध था, तो सखी संप्रदाय संबंध था। स्वामी हरिदास का संबंध जो है किस संप्रदाय से था, तो सखी संप्रदाय से था। आगे और कुछ संप्रदाय के संत के बारे में बात करते हैं कि उनका संबंध जो किस संत संप्रदाय से था। तो हम बात करते हैं पुरंदर दास के बारे में कि पुरंदर दास जो संत हुए, उनका संबंध किस संप्रदाय से था, तो दासकूट संप्रदाय से। ये पूछते रहता है हमेशा एग्जाम में, दासकूट संप्रदाय से। कहेगा पुरंदर दास जो है संत थे, उनका संबंध किस संप्रदाय से था, तो दासकूट संप्रदाय से था। फिर हम बात करते हैं नित्यानंद गोस्वामी के बारे में कि नित्यानंद गोस्वामी जो है किस संप्रदाय से संबंध रखते थे, तो चैतन्य पंथ, यानी चैतन्य पंथ के संप्रदाय से संबंध रखते थे। कौन, नित्यानंद गोस्वामी। फिर हम बात करते हैं दादू दयाल। दादू दयाल भी एक संत थे। उनका संबंध जो है नीपक या परब्रह्म, नीपक या परब्रह्म, ये संप्रदाय संबंध रखते थे। उसके बाद हित हरिवंश। हित हरिवंश का संबंध जो है राधा वल्लभ, है ना, राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंध रखते थे। क्वेश्चन पूछेगा कि हित हरिवंश जो है किस संप्रदाय से संबंध रखते थे, तो राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंध रखते थे। किस संप्रदाय से संबंध रखते थे, तो राधा वल्लभ। फिर हम बात करते हैं कि श्री चंद के बारे में। श्री चंद जो संप्रदाय हुए किस संप्रदाय से संबंध रखते थे, तो उदासी संप्रदाय। श्री चंद जो है संत थे, उनका संबंध किस संप्रदाय से था, तो उदासी संप्रदाय। क्वेश्चन पूछेगा कि श्री चंद जो है किस संप्रदाय संबंध रखते थे, तो उदासी संप्रदाय, यानी उदास रहते थे, है ना। आगे हम बात करें चंडीदास के बारे में कि चंडीदास जो संत थे, उनका संबंध जो था बाउल संप्रदाय से था। कौन सा संप्रदाय था, तो बाउल संप्रदाय संबंध था। फिर निरंजन एक संत हुए, उनका संबंध जो है निरंजनी संप्रदाय से हुआ, और इनका नाम से रिलेटेड था, संप्रदाय भी इन्हीं के नाम से रिलेटेड था, इसलिए इस नाम को याद करना थोड़ा सा आसानी होगा कि निरंजन है तो यहाँ निरंजनी खाली जोड़ देना बस। यानी निरंजन संत जो थे, उनका संबंध जो है किस संप्रदाय से हुआ,
तो उनका संबंध जो निरंजनी संप्रदाय से हुआ। फिर हम बात करते हैं जयनाथ। जयनाथ भी एक संत थे, उनका संबंध जो है बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय पूछते रहता है कि बिश्नोई संप्रदाय से कौन सा संत संबंधित है, तो जयनाथ। बिश्नोई संप्रदाय से जो है पूछे कौन सा संत संबंधित है, तो जयनाथ संबंधित है। एक संत जो है नामदेव है ना, नामदेव नाम का भी एक संत हुए, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। पूछे किस संप्रदाय संबंधित है, तो बरकरी संप्रदाय संबंधित है। और यह नामदेव संत जो थे मुंबई के थे, मुंबई में थे, है ना, इसलिए बरकरी संप्रदाय से संबंध रखते थे। तो ये था संप्रदाय, संत प्रमुख संत के बारे में जो किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप इसे देखें और सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो डालें तो आपको देखने में सुविधा हो। थैंक यू।